नमस्कार दोस्तों। यह सेकंड ग्रेड का पेपर है, जीके का। ठीक, जीके का पेपर है और ये एग्ज़ाम डेट है 12/2/2023 और मॉडल आंसर की इंस्टीट्यूट डेट 15/6/2023 ग्रुप ए का है। ठीक है, तो चलिए, हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई है ना, ये इस वाली, ये 2022-23 की है ना, इसमें पेपर का लेवल हाई था। लेवल हाई था का मतलब जैसे कि स्कूल से जो संबंधित होती है ना, छठी से ले 12वीं तक की, उन बुकों से कम पूछा है मैटर। कॉलेज लेवल से ज़्यादा लिया है। ऐसा लगता है कि जाने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं। ठीक, सेकंड ग्रेड का, यानी कि बहुत पेपर हाई लिया था और कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो वही बात है, अगर पेपर टफ है तो मेरिट कम जाएगी, बहुत कम जाएगी। वही जो मेरिट है वही हिसाब से जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ना। 12/2/2023 ग्रुप ए का है और ये सेकंड ग्रेड का है, ग्रुप जी के ग्रुप ए का। तो चलिए, एक एक में है दो है, एक में दो। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? दोबारा से देखते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन उपलब्ध करवाया था। ये भाटिया कर देते हैं ना, सेठ अमरचंद भाटिया। इनको सबसे पहले फांसी भी दे दी गई थी भाई। आई समझ में? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे। हाँ, एक में, है ना, एक में दो है। सेठ अमरचंद भाटिया। सेठ अमरचंद भाटिया ने किसकी सहायता की थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोली कर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? प्रभात है ये। तो मैं नहीं, प्रताप है यार, प्रताप, यानी कि प्रताप। प्रताप सब जगह पहुंच गया। आई बात समझ में? प्रताप सब जगह पहुंच गया। पथिक, प्रताप होने का तो सभी है, राजस्थान केसरी, प्रभात, नवीन राजस्थान, लेकिन है ना, ये है बिजोली कर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचारों तक, समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया। ठीक, समाचार तक पहुंचा दिया। कौन सा है इसमें? दो में एक है, प्रताप। प्रताप। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? जब पता नहीं है ना। तीन में एक है, सर्वहितकारिणी सभा। दोबारा देख ले, है ना, सेठ अमरचंद भाटिया और पथिक ने के समाचार पत्र के माध्यम से, ये प्रताप है, प्रताप सब जगह पहुंच गया। निम्न से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा। आगे चलते हैं। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना की किसने की? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? जब ये की थी भाई साहब, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु सही है। भीलों में धर्म सुधार के लिए, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? भगत पंथ, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु,
गोविंद गुरु भगत पंत। बेलों से संबंधित है गोविंद गुरु। मोतीलाल तेजावत। एक और था यार, एक और क्वेश्चन था कुछ ऐसे ही संबंधित था वो। भगत पंत गोविंद गुरु मोतीलाल तेजावत। चल जाने दे, नहीं आ रहा याद है ना। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को, नहीं गुजरात सरकार को, 5 में मुंबई है भैया, 5 में तो भारत सरकार ने 5 जनवरी की बात है ना, जाड़ान में 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? मुंबई को। जब गुजरात मुंबई में ही तो था उस समय। हाँ। रीकिया, व्यावले और नेजा निम्न में से किसी लोक देवता से संबंधित? नेजा ये रामदेव जी है, ये नेजा का पता है ना। नेजा 6 में 6 में 6 में 6 में 4 सही है। देख रीकिया है ना, रीकिया व्याले व्यावले व्यावले है ना, व्यावले व्यावले गाए जाते हैं। जैसे कि शिव शंकर का व्यावला, व्यावला है ना, रामदेव जी का व्यावला वो है ये है ना, व्यावला। व्यावले में क्या होता है? व्यावले में होता है रात्रि जागरण होता है ये, ठीक, व्यावला। और रीखिया नेजा रामदेव जी। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संप्रदाय और संत। निरंजनी हरिदास सही है ना भाई। हरिदास का नाम आ रहा है लेकिन निरंजनी है, तो फिर ये वही आएगा। नाम भगवान का है हरिदास जी, लेकिन इनका काम निरंजनी है। ये निरंजनी का मतलब ये किसी आकार को रूप नहीं देते भगवान का, है ना। गूदड़ अलखिया अलखिया तो और पता नहीं है ना। 7 में 2 सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं है। गूदड़ अलखिया, अलखिया कहाँ थे? बीकानेर में है ना। लालगिरी जी, निष्कलंक माव जी, याद होना चाहिए यार ये। जब निरंजनी हरिदास जी सही है। अलेखिया अलख निरंजन, जब ये हैं भाई साहब लालगिरी है ना, लालगिरी, ठीक। और निष्कलंक मावजी, यानी कि निष्कलंक की स्थापना की थी मावजी ने, मावजी है ना, यानी कि जिसके कोई कलंक नहीं है। मावजी यानी कि मावजी यानी कि मावा है ना, मावा, मावा में कोई कलंक नहीं होता, तो मावजी निष्कलंक। लालगिरी जी, लालगिरी जी, लालगिरी जी, लालगिरी जी ये अलगिया है ना, लालगिरी जी अलगिया है। निरंजनी हरिदास, निरंजनी हरिदास अलखिया लालगिरी और निष्कलंक मावजी। झाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? झालावाड़ कर दें क्या इसमें? झाला, झाला के कोटा, 8 8 8 8 कोटा है यार, 8 है ना, झाला कोटा। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? जब मोहम्मद शाह की बात आ रही है ना, तो इसका मतलब वो कहाँ से संबंधित है? चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। नौ में 3 है। जयपुर राज्य, दोबारा देखा ना। झाला हवेली है ना, झाला कोटा, कोई दिक्कत नहीं। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? कृष्ण भगवान, अब जो कृष्ण भगवान किशनगढ़ से थे है ना, किशनगढ़ में ज़्यादा बाहुल्यता थी, तो गलत है यार। लेकिन यहाँ क्या ध्यान देने योग्य है? यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि भाई ये पूछ रहा है मोहम्मद शाह की, कि मोहम्मद शाह किस राज्य से संबंधित थे या फिर किस रियासत से संबंधित थे।
जयपुर राज्य। जयपुर राज्य। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। जयपुर राज्य। जयपुर राज्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, और किशनगढ़ शैली बूंदी से है ना। और आदमकद राजाओं के चित्र ये जयपुर से है। घोड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? घोड़ला। यार सुने, घोड़ले खा कर दें क्या? हैं? घोड़ले खा तस 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 तस, ऐसे थोड़ी है कि घोड़ला से घोड़ला हो जाएगा। राव सातल है, राव सातल। घोड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल। ये पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। घोड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल। और चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, जयपुर राज्य। जाला कोटा और गूदड़ को हटा देते हैं। निरंजनी हरिदास जी, अलखिया लालगिरी जी, निष्कलंक माव जी। अलखिया बीकानेर में है। रसिया बारीकिया ब्यावले है ना, ब्यावला। उन्हें जन्म में किस लोक देवता संबंधित है? रामदेव जी। महादेव जी का भी होता है ब्यावला, रात्रि जागरण होता है इसमें। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन ये मुंबई सरकार को सौंप दिया। 5 जनवरी 1949। बेलम धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु है ना, गोविंद गिरी गुरु है, गोविंद गुरु। निम्न किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में करीब कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वित कहानी है ना, सबका हित। फिर ये प्रताप है, पथिक नहीं, प्रताप। फिर है बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया। फिर सेठ अमरचंद भाटिया। निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? भाद्रपद यानी कि साढ़ सावण भादो। भादो का मतलब हो गया क्या? साढ़ सावण भादो। जुलाई अगस्त सितंबर की बात है ये। सितंबर माह में नहीं मनाए जाते। जब अनंत चतुर्दशी, शरद पूर्णिमा नहीं आएगी, ये कार्तिक में आएगी है ना, जाड़ा के टाइम पे। और आंवला नंबी और हो सकता है ना, लेकिन अनंत चतुर्दशी है, ये भी है ठीक। बी के बाद में जब बी है ना, ये डी को तो हटा दे है ना। डी जहाँ भी है, डी जब यहाँ तो बी सी है या फिर ए बी सी है, ए बी सी। 4 करें क्या? 11 में 3 है यार। 11 में 3 कैसे है भाई? 3 का मतलब हो गया शरद पूर्णिमा। हाँ तो सही तो है, सी है। तो इसका मतलब क्या है? भादों के महीने में नहीं मनाए जाने वाले त्यौहार है। तो शरद पूर्णिमा कार्तिक में है, एक तो डी आएगा। और अपन गलत बता रहे थे है ना, एक तो डी आएगा और बाकी आंवला नंबी। ये भी शायद भादों की जगह भादों की जगह साढ़ सावण होगा शायद ये है ना, आंवला नवमी। लेकिन गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी ये भाद्रपद माह में मनाई जाती है। गोगा नवमी गोगा जी से है ना, गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी ये भाद्रपद माह में मनाई जाती है। भाद्रपद यानी भादों में। शरद पूर्णिमा तो कार्तिक में है, आंवला नवमी का पता नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? इसमें कौन सा आएगा? बारह में निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से
बात स्वांग की भी है। जब गैर करें क्या, यहाँ पर गीदड़ करें। एक मिनट दोबारा ना। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? चरित्रों के स्वांग करते हैं। जब डांडिया नहीं है ना। चंग, चंग तो ढोलक से होता है ना। चंग। फिर गैर करें क्या, क्या है इसमें? गैर या गीदड़, गीदड़ गीदड़। बारह हम दो है यार। गीदड़ भैया, गीदड़। अच्छा, गीदड़, गीदड़। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, बता। तुलसी। कोशिश करते हैं बताने की है। तुलसी ये पैर में तो आएगा नहीं, आएगा समझ में। अब कान, हाथ या गला। जब तुलसी, तुलसी, तुलसी यार, तुलसी 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 तुलसी। गला करते हैं। तेरा 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 सुरूर में है भाई साहब, दो सही है यार अपना। आएगा समझ में, अपना सही है। तेरा हम दो है। तेरा में दो है। गला। तुलसी या ठुलसी, ठीक है ना। ऐसे है, तुलसी भी हो सकता है। तुलसी या तुलसी। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? मलयगिरी, मलयगिरी है ना, मलयगिरी। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? मलयगिरी, मलयगिरी। शानदार, शानदार क्या जोरदार क्वेश्चन है। अब काला, नीला, भूरा, पीला। वस्त्र रंगने की मलयगिरी, मलयगिरी में जब जब देख, काला तो आएगा नहीं है ना, काला को हटा देते हैं है ना। नीला करें, पीला करें या भूरा करें? यार इसमें क्या करें हैं? चल नीला करते हैं। 14 में नहीं, 14 में दो है यार। भूरा है भाई, भूरा, भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? 15 में 3। ओपी मेहरा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ओपी मेहरा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखने में फायदा है। 16 में 1 है। 16 में 1 का मतलब है क्या बता रहा है? सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है सम्मिलित। इसको हटा देते हैं, बाकी को पढ़ लेते हैं। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। अनुच्छेद 174। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण। गवर्नमेंट पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कमेंट स्टैंड्स इन केटेंस केस। अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 165। सोलह में 1 है ना, ये नहीं है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161। जब इसको कैसे याद करें? 161 संबंधित है राज्यपाल। राज्यपाल से कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार,
लघुकरण की राज्यपाल शक्ति। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। 165। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। 174। यार ये याद किसे हुए, बात तो यह है। विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। 174 है ना। 174। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मतलब गवर्नर। तीसरा, गवर्नर शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। अनुच्छेद 165। और 161, 161, 165, 174। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उप मंत्री को आवंटित करेगा। कुछ पल्ले पड़ी। In Rajasthan, in the Minister of State having a independent charge of department of or of satisfied branch throughout shall will the approve of whom allowed to the deputy minister attached to him business appertaining to the department or the suspended branch through as the case may be। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति की विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उप मंत्री को आवंटित करेगा। राज्यपाल 17 नहीं, 17 में 2 है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है भैया। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के समूह पुनः रखने के लिए अधिकृत है। मतलब राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जो राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के समूह पुनः रखने के लिए अधिकृत है। अधिकृत है। 18(1) सही है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। जब यार ये तो सही है, 2 तो इसका पता नहीं है। चलो 19 में 2 करें क्या। 19 में 1 उल्टा हो गया भाई सिस्टम, केवल 1 सही है। इसका मतलब मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। ये नहीं है। ठीक है भाई। राजस्थान के लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान चल देख ले भाई। 20 में 4 है, 4 है ना 20 में। गलत है, 4 को छोड़ देते हैं। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत। राजस्थान के गठन के समय कितने प्रांत थे। 22 प्रांत है। 22 का मतलब 1921 22, यानी कि 19 तो रियासत प्लस 2 ठिकाने। 2 ठिकाने कौन से, ठिकाने कौन थे। ठिकाना 2 ठिकाना कौन थे। कुशलगढ़ और आवा। हाँ। 3 प्रांत जयपुर, है ना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में है। 22 दिसंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234 और 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोकसेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234, 315 और 323 लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। 234, 315, 323, 234, 315, 323। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि को उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? यह मैं कहीं आएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? यानी कि 1993 में संबंधित है। धारा पूछ ली यहाँ पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित है 1993 में। 21 में थी है ना भाई। 24 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 में। 24 निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? बाईस 22 में एक है। 22 में एक है यानी कि 1953। दोबारा देख ले। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 22 में एक 1953। 22 में दोबारा देख। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द राजस्थान पंचायत एक्ट वाज इंक्लूडेड द विलेज पंचायत वेयर एस्टेब्लिश्ड थ्रू द स्टेट? 1953 है ना। राजस्थान पंचायती अधिनियमित हुआ पंचायत 1953 अधिनियमित हुआ। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल कौन सा आएगा? 23 में। 23 में भैया यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक कौन देगा? नहीं देगा। मत में संवैधानिक स्थिति का खतरा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उनके विचार के लिए भेजेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार नहीं, ये गलत है ना। 4 तो गलत है। अब यह क्या पूछ रहा है? यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल, ये भी गलत है ना। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा यही सही लग रहा है, बेस्ट है। नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। यार 23
23 में थर्ड है यार, ये है भैया। आई बात समझ में। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, ये है थर्ड। ठीक है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखते हैं। सही नहीं है, यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है ना। राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं अपन। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। जब राजस्थान विधानसभा में कुल 200 ही है तो सही है ना। और 1952 में गठन की बात पता नहीं, सन नहीं है। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, एक सदनीय अपने विधान परिषद थोड़ी, यहाँ पर विधानसभा ही तो है। जब ये भी सही है, एक सही है, 3 सही है ना, एक सही है और ये 4 सही है। अब एक या है और एक या है। जब 32 सीटें अनुसूचित जाति, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति। जब यार 1952 पहली बार इसका गठन हुआ, क्या करें, चल 2 को मान लें क्या। चॉइस में 2 है भैया। ठीक, यानी कि ये गलत है, ये सीट में मिस्टेक कर रखी है उसने। आई बात समझ में। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, सही। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, 1952 में। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। ये सीट में डिफरेंट कर रखा है उसने और वो अपन को पता नहीं है। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 25 उस समय करंट है, 3 हरियाणा। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। जब राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। 26 में 4 है, 1 और 2 दोनों गलत है। चलते हैं तो अगर दोनों ही गलत है तो। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पिनाका MK एक रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिनाका, तो भैया पिनाका राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पिनाका MK एक रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जब ये इसका परीक्षण किया तो जैसलमेर ही होगा या जोधपुर, जैसलमेर कराएंगे। 27 में 2 है, जैसलमेर सही है। निम्नलिखित में किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया गया है। पेट्रोजोन, राजस्थान पेट्रोजोन इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जब 28 में 2 है, पंचपदरा, ठीक। पंचपदरा। अब इसके बाद में निम्नलिखित किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया है। पंचपदरा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ है। राजस्थान के GSPU का स्थिर कीमतों में पता नहीं है, इसमें क्या है। 29 में 2 है, ठीक। 29 में 2। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ है। 7,33,017 करोड़ है। राजस्थान के GSPA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34 और सेवाओं में 44.81 है। 2 बार पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSDP स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ है। राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34 और सेवाओं में 44.81 है। राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में है 28.85, है ना, 28.85 और उद्योग में कम है 26.34 और सेवाओं में ज़्यादा है 44.81। फिर से पढ़ते हैं, कबू तो होगा याद है। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP 7,33,017। राजस्थान के GSBA ठीक, GSBA योगदान कृषि में 28.85 कृषि में 28.85 है, उद्योग में कम है 6.34 और सेवा में 44.81 है। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्न किससे संबंधित है? गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्न किससे संबंधित है? अलगोजा रावण था, अलगोजा करते हैं ना, 30 में एक है, हड़ताल है भैया। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में किससे संबंधित है? खड़ताल को बताते हैं। राजस्थान में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? महिला निधि राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, राजस्थान राज्य महिला आयोग। महिला निधि चल एक करें क्या इसमें, 31 में दो है, भैया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल RRLDC, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, लाइवलीहुड। परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गुणों से सही उत्तर का चयन करें। परियोजना का नाम और वित्त पोषण एजेंसी, जब मिलाना आए है ना, नीचे दिए गए गुणों से सही उत्तर का चयन करें। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संचरण, राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम सेकंड, कौन सा करें इसमें? मरुस्थल क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, एशियन डेवलपमेंट की कौन सी योजना है? न्यू डेवलपमेंट की कौन सी योजना है? जीका की कौन सी योजना है? विश्व बैंक की कौन सा है? विश्व बैंक
यार विश्व बैंक में शायद ये आ सकता है, एक में ए, एक में ए, एक में ए का मतलब 32 में 3 है, BADC, 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 राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संचरण सेकंड, ये होगा जीका, जीका है ना, जीका, राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संचरण सेकंड, जीका। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, अच्छा रोड वोड बनाना, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना रहे हैं, पढ़ाएं। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये फर्स्ट है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, विश्व बैंक राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं नहीं नहीं, ये थर्ड में ये आएगा, ये एशियल डेवलपमेंट ADB। जब पहला में क्या है, पहला में जीका है ना, और दूसरा में क्या है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड में क्या है, विश्व बैंक है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट में क्या है, ये है भाई साहब एशियन डेवलपमेंट ADB, ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, न्यू डेवलपमेंट NDP, याद होना चाहिए भाई। कि बताइए योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, विश्व बैंक। राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, फिर राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संचरण सेकंड, ये जाएगा जीका के, है ना। और ये जाएगा राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ADB। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये NDP है। पानी पा दिया क्वेश्चन नहीं यार। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात नहीं है, सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है। नहीं पता, 4 है, 33 में 4 है। इसको हटा देते हैं। अलवर प्याज है, अजमेर गुलाब है, डूंगरपुर आम है। अलवर प्याज, अजमेर गुलाब, डूंगरपुर आम। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। REVP गलत है, नहीं पता। 34 में नहीं, 34 में 4 है, इसको छोड़ देंगे, है ना। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। 125% बढ़कर, उत्तरी 125% पिछले दशक में, सही है भाई। मोटरसाइकिल घूमती है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे, है ना, 1000 पे 25। सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है।
REBP 2022 1000 में से 25 बेचा गए हैं, है ना। 125% बढ़कर 2.2 करोड़ होगी भाई। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? घटते हुए यानी कि बड़ा से छोटा करना है। जब अफ्रीका आएगा, अफ्रीका, फिर अनुसार घटते हुए अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ये सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है या फिर अंटार्कटिका है? अंटार्कटिका। यार दक्षिणी के बाद में उत्तरी। जब बी करें क्या? 35 में 4 है यार, यानी कि आहो, ये तो देखा ही नहीं पढ़ने। उत्तरी अमेरिका सही है, उत्तरी अमेरिका बड़ा है, ये ध्यान था ये, लेकिन इसके चक्कर में फंस गए, है ना। उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि भाई ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है फर्स्ट सेकंड, फिर अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप है। क्वेश्चन बढ़िया दिया है यार, अपन ने सोचा कि यही ऑप्शन है सब में, लेकिन अलग अलग है। उत्तरी अमेरिका से छोटा है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से यूरोप, और यूरोप के बाद में आएगा शायद ये कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया। अब अफ्रीका सबसे बड़ा है, लेकिन सिर्फ एक अफ्रीका ही तो है, बाकी और ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, ये बड़ा फंसा दिया यार इसने। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस गृहीय पवन पेटी के लक्षण है? शांत पवन, है ना, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रही पवन पेटी के लक्षण है? प्रति चक्रवातों का आविर्भाव, जैसे दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है? व्यापारिक पवन पेटी। अस्पक्षांश है यार, अस्पक्षांश। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव, यानी प्रति चक्रवातों का आना, अस्पक्षांश। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? 37 एक है। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? 38 4 है, नीदरलैंड। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 39 में 3 है, ए और बी सही है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है ना, दोनों मिलके भी। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। फिर भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है?
भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार तथा रायल सीमा पठार में विभक्त करती है? 40 में 3 है। कृष्णा नदी भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को है ना, प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायल सीमा पठार से विभक्त करती है? तेलंगाना पठार है ना तथा रायलसीमा पठार, तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। कृष्णा है। अच्छा, कृष्णा शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यंत सैद्धांद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है? सैद्धांद्रता। सैद्धांद्रता। 41 में 1 है। भावर शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सैद्धांद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है? भावर। मतलब शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सैद्धांद्रता, क्या है इसमें सैद्धांद्रता? Along the foot of the Shivalik, where almost all steps lose the same due of a extremely high porosity. इसका पता को नहीं भाई, है ना। ये भावर वही है जिनमें भाटा होता है, जैसे कि जो नदी आती है ना बह के, जब नदी आती है तो यहाँ पर भाटा वगैरह होने के कारण ये अंतर प्रभावित हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण। जो पत्थर होता है, टुकड़ा होता है ना, तो उसको ये अपन क्या बोलते हैं? भावर। और ये पत्थर से अपन ने भाटा किया, भाटा से अपन ने भावर किया, भावर से ही आ गया। ये फिर आगे जाकर निकल आती है ये नदी, ठीक है, लेकिन इनके अंदर चल जाती है पानी के, ये भाटों के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनका तलीय स्तर भी थोड़ा बहुत ऊंचा होता है, इस वजह से ये समाहित हो गए, फिर और जगह से निकल आती है। जैसे कि ये आया, यहाँ भाटा आया, फिर ये इधर से निकल गई, ऐसे भाटे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक। शिवालिक पादीय के क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सैद्धांद्रता, इसने दिमाग कर दिया, ये सैद्धांद्रता। निम्न में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? पढ़ ले यार। 42 में 2 है। 42 में 2। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुव्यवस्थित तथा उच्च वायुदाब रहता है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? पूर्वी, है ना, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? 1500। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, एनसीईआरटी से दिया है उठा के। 43 में, अरे यार ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्णपाती वन। ये जो है ना पर्णपाती, ये शायद 0 से 700 है, ठीक। अब ये 700 से 1500 है। और ये शीतोष्ण वन, ये 1500 से 3000 है, शीतोष्ण और अल्पाइन वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन।
सुवर्णशिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। गलत। अरुणाचल प्रदेश है। सुवर्णशिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इधर असम साइड का अरुणाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश ये दिल्ली के ऊपर जम्मू कश्मीर के नीचे। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? 45 में एक है, एक का मतलब केवल ये सही है। इसको ही पढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। ई नाम योजना के बारे में सही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? 46 में 2। 46 में 2। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? तो है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? कृषि के बाद वस्त्र 47 सही है। वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है जब एक है। भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। एपीएमसी क्या है? भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। फिर वस्त्र उद्योग और ये पेट्रोलियम उत्पाद, और इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा प्रणाली प्राप्त करने, ये वाला है ना। सुवर्णशिरी अरुणाचल प्रदेश, ये भैया उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक, और मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। ये भावर है। सर्द आर्द्रता कारण विलुप्त हो जाती है। शिवालिक पार्थिव क्षेत्र के भावर पाए जाते हैं शिवालिक पर्वतीय श्रेणी में। शिवालिक यानी कि शिव भगवान, और शिव भगवान की जो शिवालिक होता है वो पत्थर का होता है। पत्थर का मतलब भाटा का होता है। भाटा का मतलब भासे भावर। और ये कृष्णा नदी है। तेलंगाना पठार तथा रायसीली पठार में विभक्त करती है कृष्णा नदी। और दोनों सही है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। एनसीईआरटी। सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? नीदरलैंड। और ये भाई साहब ये है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की वर्षगांठ से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये अक्षांश है, शांत पवन है, कम वर्षा है, स्वच्छ आकाश है, और पवन के अवतलन के कारण प्रतिचक्रवातों का आविर्भाव, यानी कि प्रतिचक्रवात भी आना। उल्टे चक्रवात है। प्रति का मतलब उल्टा। अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुविकसित है? इसमें यह है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी ऊपर है, दक्षिणी नीचे, दक्षिण से दक्षिणी नीचे है अंटार्कटिका यूरोप। फिर
और कौन सा आएगा? आगे चलते हैं। ये है ना, बस हो गया। MPSE अधिनियम का संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों का GPM हिस्सा है। तैतीस करते हैं क्या? हैं? सही है भाई। 33.08 33.08 2019-20। निम्न में से किसने मॉन्टेगू चेसफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? किसने मॉन्टेगू चेसफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? 50 में 4 है। बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से किसने मॉन्टेगू चेसफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल फाल्के ये गर्म दल थे, है ना? निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। 51 में 2 है। एक कर दो, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, दोनों ही सही है भाई। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935? गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में शामिल थे। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, ठीक है ना, 1921 में, जिसमें लाल, सफ़ेद, पीला, केसरी बाद में आया था ना। जब लाल, सफ़ेद, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, 52 में सही है। लाल, हरा और सफ़ेद, लाल, हरा और सफ़ेद, है ना। लाल था पहले केसरिया की जगह, लाल, हरा, सफ़ेद तो अब भी है, हरा और सफ़ेद, अब आ गया लाल की जगह केसरिया, है ना, तो लाल। भारत के कब बनाया था ये? 1921 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? निवारक निरोधक अधिनियम 53 में एक है, 1950। जब ये बताइए, निवारक निरोध अधिनियम संबंधित है अनुच्छेद 22 से। निवारक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोधक अधिनियम मतलब when was the Preventive Detention Act initiated the first time under active Article 22 of the Constitution of India? भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 50 है ना, 53 में एक, 50, अनुच्छेद 22 है ना, 1950, और ये नाम क्या है? निवारक निरोध अधिनियम। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। जब यार संविधान के संदर्भ में ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नीति निर्देशक, प्राणी मार्ग के प्रति दयाभाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। चल सभी की जय हिंद करते हैं ना, सभी में 54 सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मार्ग के प्रति दयाभाव, सामाजिक संस्कृति, इसने कंफ्यूज किया था, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। नीति निर्देशक तत्व है, उनमें से है।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियमित किया गया? इनमें से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को, कौन सा है हमें, 57 में 2 है नहीं, या 55 में 2 है, यानी 39 के। निम्नलिखित में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जब ये क्या है भाई हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? अधिनियमित 39 के। यहाँ पर ये बताइए 39 के संबंधित है, टब दे रखा है यार इसमें ना। द लीगल सर्विस ऑथराइज एक्ट 1987, द लीगल सर्विस ऑथराइज एक्ट 1987 was a enacted to give effect to which of the following article of the Constitution of India? 39 है 1987। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताते हैं इसको ना। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल सदस्य होंगे, कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य। यह तो सही है। जब यार ये उप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल राज्य मंत्री उप मंत्री दोनों सही है। ये 56 56 3 1 2 दोनों सही है। ठीक, राज्य मंत्री भी होता है, उप मंत्री भी होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? नहीं पता। प्रधानमंत्री की बात आ रही है 57 में। तो इंदिरा गांधी 1966, आई के गुजराल 1997, मनमोहन सिंह 2004। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? ये नहीं थे एच डी देवगौड़ा, जबकि इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी थी 1966 में राज्यसभा के सदस्य, आई के गुजराल 1997, मनमोहन सिंह 2004। आई के गुजराल 1997, मनमोहन सिंह 2004, इंदिरा गांधी 66। दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक दल, जब इसमें कोई आ रहा है कि पड़ता का देख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। यार हिंद मजदूर सभा, मिस कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, हिंद मजदूर सभा 53 में भैया एक है, 58 है यार। ये तो 58 में 3, 58 में 3 का मतलब है भैया ये गलत है। आई बात समझ में। जबकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूरा नाम है, और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? 59 में एक है। निर्वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। One of day which mean the period of 60 days before the expire of terms of
ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। 60 दिन की पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? एसोचैम है ना, एसोचैम 60 में तो है 1920। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? 1920। 1920। निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? 61 में तो है 1 2 3 4 सभी है 1 2 3 4। समूह 4 के सदस्य हैं ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। समूह 4 के सदस्य हैं ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्न किसने गढ़ा? नहीं पता भाई। मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली 62 में तो जॉर्ज रिचर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 63 में एक है। जब इसको हटा देते हैं, G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपनी सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। G77 वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। वर्तमान में G77 के कितने हैं? 134 सदस्य हैं। आई बात समझ में? और क्यूबा को 2023 के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 64 में 4 है, 1 2 3 सही है, 1 2 3। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और हेम डेमरगार्ड को उनके नाम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। दोबारा देख लें। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है ना UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और हैग डेमरस्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। कोफी अन्नान, टैग हैमरस्कोल्ड। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की फुल फॉर्म है राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। कोफी अन्नान, हेम डेमरस्कोल्ड को UNHCR 1954-1981। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथीनाल उदयपुर। डी में 2। कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियाँ। सी में 1। 2 और 3 में सुए। जब 65 में 3 यह है भाई है ना। जब डोरा पर्वत, ये जालौर है, डोरा
जालौर। कमली घाट, कमली घाट राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ, है ना, हर्ष की पहाड़ियाँ। हर्ष से सीकर, ये याद है। हाथीनाल, ये उदयपुर, ये भी याद है। जब डोरा पर्वत, डो चा, है ना, डोरा जालौर। कमली घाट ये राजसमंद है। हर्ष की पहाड़ियाँ ये सीकर है। हाथीनाल उदयपुर है। डोरा, डोरा जालौर। कमली घाट राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर। हाथीनाल उदयपुर। डोरा चा, है ना, डोरा जालौर। कमली, 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 कमली राजसमंद। हर्ष, हर्ष से सीकर। हाथीनाल उदयपुर। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। जलवायु प्रदेश और जिले। जब आर्द्र में कौन सा आएगा? झालावाड़ आएगा। देखे मित, 4 में बी, 4 में बी। जब इसका मतलब 2, यानी कि 66 में 2 है क्या? 66 में 2 है, यानी कि सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी टी ए बी। शुष्क जैसलमेर है। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क चूरू है। उप आर्द्र अलवर है। आर्द्र झालावाड़ है। जब शुष्क जैसलमेर सही है। अर्ध शुष्क चूरू है। उप आर्द्र अलवर है। आर्द्र झालावाड़ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कथनों में से सही कथन चुनिए। लूनी नदी का क्रम अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। खारी नदी। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी। चंबल नदी चंबल व जानापाप की पहाड़ियों से। तो सभी कर देंगे इसमें 67 में 2 सभी सही है। ए बी सी। लूनी नदी का क्रम अधिकांश अपवाह है। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की। खारी बनास सहायक नदी। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों से सही उत्तर चुनिए। 68 में 2 है। 68 में 2 है, यानी कि लोही बकरी की एक नस्ल है। नहीं, ये सी देखना है अपन को। सही उत्तर जब ए और सी। लोही बकरी की एक नस्ल है। लोही। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। जैसलमेरी, ठीक है, जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। लोही बकरी की एक नस्ल है। लोही बकरी की एक नस्ल है। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। लोही, जैसलमेरी। निम्न से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? भरतपुर, अलवर, गंगापुर, गंगानगर, यही है। 69 में 3 भरतपुर, अलवर, गंगानगर। लोहागढ़ कला अवस्थित है। लोहागढ़, भरतपुर। 70 में 2। दशक 2001 और 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बाड़मेर सही है। बाड़मेर, बाड़मेर। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। पहरावना, पहरावना। भील या सांसी? सांसी करते हैं, चल। 72 में गरासिया जनजाति है भाई। 72 में गरासिया जनजाति है। अच्छा। पहरावना तथा तन्ना। पहरावना, तन्ना, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति कहाँ मिलती है? गरासिया, गरासिया। गिर, गिर, गिर यानी पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। ठीक। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? टोंट पता?
1977 में एक 1967 केतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? झुंझुनू में। 67 है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्न में किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? जब वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, जब ये आएगा 74 में एक है उदयपुर तथा प्रतापगढ़। उदयपुर तथा प्रतापगढ़। निम्न कौन सी कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। यार जैन 75 नहीं, त्रिपाठी है। त्रिपाठी। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, त्रिपाठी नहीं रहे। जबकि खरे रहे, जैन रहे, श्रीवास्तव रहे। खरे, जैन, श्रीवास्तव। एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया? आहड़ या फिर गणेश्वर। आहड़ ही करते हैं। चेतर नहीं यार, गलत है भैया। गणेश्वर है। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? गणेश्वर, सीकर। गणेश्वर, सीकर। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। सुलेमान। 77 में एक सुलेमान सही है, जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। सुलेमान। देख, सुलेमान है मैं, मिहिर भोज है मैं, सुलेमान, मिहिर भोज। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? नहीं पता। 78 में एक है सोमेश्वर। सोमेश्वर। प्रताप लंकेश्वर। 1303 में सेनायक घोड़ा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? ये अलाउद्दीन खिलजी है। 79 1303। कहाँ की बात है? चित्तौड़गढ़ की। रानी पद्मिनी और रतन सिंह। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ईसा खां, सुलेमान, केदार राय। जब मालवा करें या बिहार करें? 80 में तो है बंगाल है। मान सिंह किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ईसा खां, सुलेमान, केदार राय को नियंत्रित किया। निम्न से कौन सी को हलभर के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्वीकृत अवस्था नहीं है? एक नहीं है। कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेटिव ओरिएंटेशन, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसको नहीं पढ़ना है ना। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। निम्न में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना केवल औपचारिक है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर करता है। 82
केवल नहीं आएगा। सीखना केवल औपचारिक नहीं है, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर कर रहता है। लर्निंग डिपेंड अपॉन मोटिवेशन एंड मैच्योरेशन। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? 83 में। में 2 है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? परंपरागत। परंपरागत मतलब विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ए लर्निंग द ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत प्रकार नहीं है। 83 में 2। संज्ञानात्मक अधिगम है, भावनात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक अधिगम है। परंपरागत वर्गीकरण में संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता। नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। 4 करें क्या? 84 में 2 है यार। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, चेंज ऑफ द व्यवहार ड्यू टू मैच्योरिटी। अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास के कारण। और नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। यह भैया विशेषता के संदर्भ में है। बुद्धि 85 में व्यक्तित्व है यार, पर्सनैलिटी। यह व्यक्ति में मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शील गुण, टाइप अप्रोच, मानवतावादी उपागम, एक तंत्रात्मक उपागम। 86 4 नहीं है ना। शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मानवतावादी। प्रकार मतलब टाइप अप्रोच, टाइप ट्राइट और ये ह्यूमनिस्टिक। शील गुण, प्रकार, टाइप उपागम, मानवतावादी। निम्नलिखित में कौन सी एक सुमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? 87 में 3। निम्नलिखित में कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना। स्वयं आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। स्वयं का भी सम्मान, साथ में अन्यों का भी सम्मान। व्यवहार में लचीलापन होना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। निम्न में कौन सा सुसमायोजित व्यक्ति विशेषता नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एज ए चार्टरिस्ट वो वेल एडजस्ट पर्सन। जब अवेयरनेस ऑफ हिज ओवन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना। अति नहीं है इसमें, आई समझ में? अति अगर हट जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा। महत्व व्यवहार में लचीलापन होना। निम्न में से कौन सा थांडाइक द्वारा प्रस्तुत बुद्धि का प्रकार नहीं है? जब थांडाई का ये नहीं है। थांडाई का मूर्त अमूर्त सामाजिक 88 सही है। शरीर का नहीं दिया है ना। सामाजिक बुद्धि का, मूर्त का, अमूर्त का। सोशल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? जब नहीं है, जब अभिसारी, प्रवाह है यानी फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, प्रवाह है, मौलिकता है, विस्तारण है। अभिसारी ये नहीं आएगा सृजनात्मकता में। 89 में, ओए सुन मेरी बात, 89 में गलत, हाँ 89 में 3 सही तो है। अभिसारी चिंतन है ना, प्रभाव सही है, मौलिकता विस्तारण। सृजनात्मकता अभिसारी में नहीं है। अभिसारी का मतलब होता है दिमाग के अंदर यानी सोचना या फिर सीमित रहना, अंदर ही अंदर सोचना, और ये बात कर रहा है सृजनात्मकता की। जब अंदर ही अंदर सोचना, जैसे कि खेल रहे हैं कि अंदर ही अंदर खेल रहे हैं, जब ऐसे कैसे सृजनात्मक हुआ भाई? प्रयोग कर रहा है, अंदर ही अंदर प्रयोग कर रहा है, ये वो वाला सिस्टम है। सृजनात्मकता के प्रमुख गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है 90 में तो दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। सृजनता के प्रमुख गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? 91 में एक है, एक को हटा देते हैं ना। आत्म यथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता है मास्लो। आत्म यथार्थीकरण, संबद्धता व प्यार की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, संबद्धता व प्यार की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, समता व प्यार की आवश्यकताएं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? 92 में एक। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? उपलब्धि। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? अंतर्नोद, ड्राइव है ना, ड्राइव, नीड, मोटिव सही तो है। उपलब्धि नहीं है। कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? उपलब्धि। 92 में भारत की वैदिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? तत्व घटक नहीं है, तत्व घटक नहीं है, उपलब्धि नहीं है। अंतर्नोद है यानी कि ड्राइव है, आवश्यकता है, अभिप्रेरक है यानी मोटिव। भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता, शैक्षिक स्तर भिन्नता, भाषाई भिन्नता, आर्थिक स्तर भिन्नता। 93 में कौन सा है? एक है। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? सही है, पर्सनैलिटी। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? 94 में 4। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? जब योग्यता समूह, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण। जब एबिलिटी ग्रुपिंग, अचीवमेंट प्रोग्राम, डबल प्रोमोटिंग ऑफ एलिजिमेंट, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण। उपचारात्मक ये नहीं है, ये तो समस्यात्मक बालकों के लिए आएगा। रुचि गुप्त हुआ अवधान। अब अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? 95 में 4 है, मैकडूगल। रुचि गुप्त यानी कि अव्यक्त हुआ अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? 3। अध्यापक द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, नए विषयों को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। दोबारा देख ले, 96 को हटा दे, 3 को है ना, 96 में 3।
अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? जब कक्षा में पूर्व नीरवता को बनाए रखता, नीरवता या निरस्ता, ये नहीं है ना। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, नए विषयों को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बालकों के विकासमंद विशेषताओं को समझना, बालकों के समूहगतात्मक को समझना, शिक्षण की प्रभाव विधियों को समझना। सभी है 98 ABC। बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूहगतात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। वह वर्षाकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते कहलाती है। वह वर्षीय काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था जब किशोर कर दें कि इसमें 99 में सही है किशोरावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमिता बनामहीनता विकास की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था से संबंधित है? उद्यमिता बनामहीनता 100 में 2 है भाई, उत्तर बाल्यावस्था। दोबारा देखा ना, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमिता बनामहीनता विकास की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था। फिर इसमें कौन सा आएगा? किशोरावस्था। इसमें ये सभी है। बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूहगतात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर। स्किनर 96 में 3। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, नए विषयों को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। और ये मैकडूगल का है। दोहरी पदोन्नति उपचारात्मक नहीं है इसमें ना, बाकी है योग्यता, समूहन है, संवर्धन कार्यक्रम है, दोहरी पदोन्नति है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।